1918 का सपना यदि 2024 में मूर्त रूप लेने की दिशा में जाता है तो फिर ये कैसा विकास। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात सीधी करते हैं इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की। जी हाँ, इंदौर रेलवे लाइन वही बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन है जिसको देखने के लिए, यानी कि निमाड़ के एरिया के शब्दों के संदर्भ में यदि कहे तो झुक झुक। जी हाँ, मध्य प्रदेश का ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जो खरगोन, बड़वानी और धार में आया है और इस सपने को पर लगा दिए गए हैं कल, यानी कि कल से मध्य प्रदेश के निमाड़ा और मालवा अंचल में जश्न का माहौल है। और ये जश्न उस दिन मूर्त रूप में तब्दील हो जाएगा जब आएगा 2029। जी हाँ, मात्र 6 वर्ष के अथक प्रयास में, अथक मेहनत में ये सपना मूर्त रूप ले लेगा। और वो सपना है इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का। ये सपना वही सपना है जो 1918 में अंग्रेजों के द्वारा दिखाया गया था और 1918 से लेकर 2007 में उसमें चिंतन किया जाने लगा। सामाजिक रूप से बड़े आंदोलन किए जाने लगे और उस आंदोलन का गवाह बना है सेंधवा। जी हाँ, सेंधवा में मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन संघर्ष समिति प्रमुख का नाम है मनोज मराठे और मनोज मराठे के साथ धुलिया के पूर्व विधायक अनिल गोटे का नाम भी उल्लेखनीय है। हालांकि सेंधवा क्षेत्र के कई वरिष्ठ समाज सेवकों के साथ साथ उनकी आवाज को संसद के मंच पर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो है हमारे सांसद। जी हाँ, वर्तमान सांसदों के संदर्भ में बात करें तो गजेंद्र सिंह पटेल लोकसभा सांसद और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद ने भी पुरजोर तरीके से संसद की पटल पर इस जीवंत और बहुप्रतीक्षित जो प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में आवाज उठाई। हालांकि 1918 से लेकर 2007 लोकल जनमानस की यदि भावनाओं को समझे तो लगभग 2 पीढ़ी चले गई है और 2 पीढ़ी के बाद ये सुनहरा सपना आया और वो तारीख आई और उस तारीख पर आखिरकार देश ने ये घोषणा कर दी, देश के हुक्मरानों ने ये घोषणा कर दी कि मनमाड़ से इंदौर के बीच में दूरी समाप्त हो जाएगी। दूरी समाप्त होने के साथ दिल से दिल मिलेगा। धार्मिक नजर से देखिए, यदि पर्यटन की नजर से देखें तो महाराष्ट्र का नासिक शहर जो प्रसिद्ध है धार्मिक दृष्टिकोण से और मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी जुड़ेगी। वही आर्थिक मापदंड के अनुसार देखें तो जो पीतमपुर है मध्य प्रदेश का जो ड्राई पोर्ट है वो सीधा मुंबई से जुड़ जाएगा मनमाड़ होते हुए, यानी कि आर्थिक कॉरिडोर भी तैयार हो जाएगा और जो दूरी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि इंदौर से मनमाड़ के लिए जाने के लिए इंदौर से 2 रूट है। एक पहला उज्जैन, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत होते हुए मुंबई की धरती पर पहुंचता था, जिसमें लगभग मुसाफिरों को लंबा समय के साथ साथ आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ता था। और दूसरा इंदौर, खंडवा, जलगांव होते हुए, नासिक से होते हुए मुंबई पहुंचते थे मुसाफिर। लेकिन इन दिलों की दूरी को भी कम कर दिया गया और अब नजदीकियां बढ़ने से एक आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक गलियारा तैयार हो जाएगा और निमाड़ मालवा के उन बासिंदों के सपने भी पूरे होंगे जिनके दादाओं ने कभी कहानियों में उनको सुनाया होगा। से मनमाड़ की ओर रेल गुजरनी है और कई बार उनके सपने शायद सपने ही रह गए, क्योंकि 2 पीढ़ी का समय एक बहुत लंबा समय होता है। हालांकि ये अंग्रेजों के द्वारा सपने दिखाए गए थे किंतु वर्तमान में मोदी सरकार ने उसको मूर्त रूप देना
का काम किया, क्योंकि जो रेल है वो रेल कहीं न कहीं उपनिषेध काल में भारत में आई थी। और उस उपनिषेध काल में यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो मुंबई में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। हालांकि उत्तरोत्तर प्रगति करते गए और अंग्रेजों ने इस पथ को यदि आगे बढ़ाने का काम किया तो उनका एक उपनिवेशिक उद्देश्य था, क्योंकि वह भारत के सभी राज्यों को जोड़ना चाहते थे और उनका एक प्रशासनिक नियंत्रण चाहते थे। किंतु कालांतर में यही उनके लिए एक खतरनाक स्थिति साबित हुई और भारत माता स्वतंत्र हो गई। यहाँ के सूरवीरों ने, यहाँ की सुरमाओं ने, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारत में जो रेलवे लाइन कई वर्षों से केवल बाहर के मध्य प्रदेश कहे या महाराष्ट्र कहे या दूसरे राज्यों के संदर्भ में केवल कोनों से जोड़ दिया जाता था, किंतु वर्तमान में ये पहली रेलवे लाइन है जो सीधे समानांतर यानी कि जम्मू कश्मीर से मुंबई तक सीधा संबंध जुड़ने का आशा पल्लवित हो उठी है और इसी पल्लवित काल का साक्षी बनेगा मध्य प्रदेश। जहां तक रेलवे का मामला है, कहीं लगभग 34 रेलवे स्टेशन बनेंगे, जिसमें अहमियत रखेगा सेंधवा का रेलवे स्टेशन, क्योंकि सेंधवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा क्षेत्र पर एक सफेद सोने के नाम से जाने वाली नगरी के नाम से सुविख्यात था, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार था वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र से सीधा जुड़ा था। अब वो पुनः पल्लवित हो उठेगा जब महाराष्ट्र की कपास सेंधवा में आएगी। यहाँ पर पुनः जिनिंग उद्योग लहला उठेंगे, रोजगार के सुअवसर पैदा होंगे, कहीं न कहीं पलायन को समाप्त किया जाएगा और निश्चित रूप से ये घड़ी आने वाली है और उस घड़ी का इंतजार करने की आवश्यकता है। बहरहाल जिन्होंने भी इसके लिए प्रयत्न किया, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या फिर सरकार, जी हाँ, सरकारों ने इसको मूर्त रूप आखिर दे ही दिया। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मुखनायक इस बात को लेकर बड़े ही हर्ष व्यक्त करता है और कई बार इसको लेकर आंदोलन छेड़ने की बात भी कही थी। वर्तमान में ये मूर्त रूप ले रहा है। इसलिए देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को, यहाँ के सांसदों को, यहाँ के सामाजिक संगठनों को और यहाँ के कर्मवीर लोगों को, जिन्होंने इसको मूर्त रूप देने का एक सकारात्मक प्रयास किया। नमस्कार।